हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि डीसी फैंडम में बहुत से नई मूवीज़ के लिए टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं। तो उन्हीं में से एक है द फ्लैश का टीज़र, या तो कहेंगी अभी वो प्री प्रोडक्शन में ही है, तो उसका एक फर्स्ट लुक दिया गया है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि मूवी कैसी होगी। ऐसा इन्होंने लास्ट ईयर द बैटमैन के साथ भी किया था। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं द फ्लैश मूवी के बारे में, और पॉइंट टू पॉइंट मैं उसे ब्रेक डाउन करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूँ। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मूवी किसके बारे में है। सो बेसिक चीज़ हमें पता है कि ये मूवी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है। तो टोटल कॉमिक्स की से कॉपी नहीं की गई है, कुछ चेंजेस हैं जो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे, बट ये उससे इंस्पायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फ्लैश बहुत तेज़ दौड़ता है, और वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि वो टाइम बैरियर को भी तोड़ सकता है, यानी कि वो टाइम में आगे या टाइम में पीछे जा सकता है, जिसकी वजह से अल्टरनेट डायमेंशन में भी जा सकता है। एक बार क्या होता है कि वो इतना अपने जीवन से परेशान हो जाता है कि वो वापस टाइम में जाके अपनी माँ को बचाता है। और इसकी माँ की स्टोरी ये है कि उनकी माँ का नाम नोरा एलन था। तो जब ये बहुत छोटे थे तो रिवर्स फ्लैश ने आके इनके माँ को मार दिया था, और इसका मर्डर का चार्जेस इनके पिताजी के ऊपर लग गया था, और बैरी एलन अनाथ हो गए थे। रिवर्स फ्लैश एबर्टथॉन वापस टाइम में जाते हैं और इनकी माँ को मार देते हैं, और उससे के बाद से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता रहता है। आप सोचेंगे कि ये रिवर्स फ्लैश कौन है। तो रिवर्स फ्लैश हमारे बैरी एलन द फ्लैश का मेन एंटागनिस्ट है, यानी मेन विलन। मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवर्स फ्लैश के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाली चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। रिवर्स फ्लैश बेसिकली, अगर आपने फ्लैश की सीरीज़ देखी है जो CW पे रिलीज़ हुई थी, तो आपको उनके बारे में अंदाज़ा होगा, बट मैं जल्दी जल्दी उसके बारे में बता देता हूँ कि रिवर्स फ्लैश ऐसा आदमी था जो फ्यूचर से आया था, और वो फ्लैश का पहले बहुत बड़ा फ़ैन था, बट बाद में वो उसके अगेंस्ट हो गया। उसके बाद ऐसे ही बुरा आदमी बन गया। उसकी कहानी बेसिकली यही है, और पास्ट में जाके उसने फ्लैश की माँ को मार दिया। तो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स में बैरी वापस टाइम में आता है और ये इंसिडेंट होने से रोक लेता है। उसने पास्ट में अगर एक चेंज कर दिया तो उसके रिप्रिकॉशन से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है, और दूसरी टाइमलाइंस भी इसकी वजह से अफेक्ट होने लगती हैं। ये जो यूनिवर्स है अब पुराने यूनिवर्स से अलग हो जाता है, और इसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। कॉमिक्स में तो एटलांटिस और अमेज़न में लड़ाई भी होने लगती है, जिसका कारण होता है कि वंडर वुमन ने मेरा का गला काट दिया था। इसके बारे में हम ज़्यादा भटकते नहीं, अपने स्टोरी पे कांस्टेंट रहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि जो फ्लैश पूरा, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टाइप का सिनारियो बन जाता है, और इसमें हमारे बैटमैन नहीं थे, उनके साथ भी कुछ सिनारियो चेंज आता है। वो एली वाला सीन होता है जहाँ पे ब्रूस वेन को गोली मार दी जाती है, और उनके पिताजी थॉमस वेन बच जाते हैं, और वो बैटमैन बन जाते हैं, जो कि काफ़ी डार्क वर्जन ऑफ बैटमैन है, और वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि वो कितने औसम है, और नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वही कीजिए। ये तो थी थोड़ी बहुत स्टोरी द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की। अब आते हैं ट्रेलर के ऊपर। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में एक आवाज़ चलती रहती है, और एक कैब आके एक घर के सामने रुकती है। एक कैब में दो आदमी उतरते हैं, और ये दोनों कोई और नहीं, फ्लैश ही हैं, यानी कि बैरी एलन। एक अपने उस टाइमलाइन का बैरी एलन, और हमारे एक मेन टाइमलाइन के बैरी एलन भी हैं, और वो आके रुकते हैं वेन मैनर के सामने। अब वेन मैनर में जानते हैं हम लोग कौन रहता है, तो बैटमैन से मिलने वो आते हैं। जैसा कि फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स में होता है कि जब वो फंस जाते हैं तो वो बैटमैन से मदद मांगने आते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। उसके बाद हम लोग बैटमैन की आवाज़ सुनते हैं, जो कि है आइकॉनिक माइकल कीटन की आवाज़, जो बैकग्राउंड में पूछते हैं कि यही टाइम और यही यूनिवर्स उन्होंने क्यों चुना है। वो कहीं भी जा सकते थे, किसी भी टाइमलाइन, किसी भी यूनिवर्स में, बट उन्होंने क्यों ये यूनिवर्स चुना है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा कि वो अपने माँ नोरा एलन को बचाने के लिए उन्होंने ये यूनिवर्स और ये टाइम चुना था। हम आगे देखते हैं कि वेन मैनर की हालत बहुत ही ख़राब होती है।
वहाँ पे जाले लगे होते हैं और बैटमैन भी नहीं दिखता। और हमें वहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दिखता है जो है सुपर गर्ल का। और सुपर गर्ल CW के बाद अब DCEU में भी आ गई हैं। सो उनका रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर भी। हम वेन मैनर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं जो कि होता है बैटमैन का काउल। अब आप सोचेंगे कि ये बैटमैन का जो काउल है वो किस बैटमैन का है, क्योंकि DCEU में इस टाइम पे 2 बैटमैन हैं और द बैटमैन आने के बाद सिर्फ रॉबर्ट पैटिसन वाले बैटमैन भी जुड़ जाएंगे इसमें। बट इस टाइम पे अभी 2 बैटमैन हैं, एक माइकल कीटन के और दूसरा बेन एफ्लेक का बैटमैन। सो बहुत ही थ्योरीज चल रही हैं अलग अलग तरीके की कि ये किसका काउल है और ये कौन इंजर्ड पड़ा है। सो जैसा कि आपको देखने में लग रहा है, और ये मैं बता दूं कि ये काउल माइकल कीटन का बैटमैन का है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये काउल कीटन के बैटमैन का नहीं बल्कि बेन एफ्लेक के बैटमैन का है। बट बेन एफ्लेक के बैटमैन के काउल में और कीटन के बैटमैन के काउल में एक बहुत ही सटल डिफरेंस है जो उस एंगल से हम लोग को दिख जाएगा। वो है कि उनके जो काउल के नीचे वाला हिस्सा था वो काफ़ी लंबा था और जो यहाँ पे काउल दिखाया गया है वो भी काफ़ी लंबा है। सो ये कीटन के बैटमैन का काउल है। और अगर उसको दूसरे एंगल से दिखाया जाता तो कीटन के बैटमैन के कान एफ्लेक के बैटमैन के कान से काफ़ी बड़े हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और अगर ये रीज़न कि क्यों उन्होंने वहाँ पर बैटमैन का काउल पड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय बैटमैन रिटायर हो चुके हैं। सो ये उसी को दर्शाता है। अब हम देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि अभी तक सभी DC नर्ड इस बात का तो ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे, वो है फ्लैश की रिंग। सो फ्लैश की रिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है DC यूनिवर्स में। उसने इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो रिंग बनाई थी जिसकी वजह से वो अपना जो पूरा का पूरा फ्लैश का सूट है वो उस रिंग में डाल सकता है और कभी भी वो सूट पहन सकता है और उतार भी सकता है। सो रिंग यहाँ पे पहली बार दिखाई गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं फ्लैश का नया सूट जो कि हमने स्नाइडर कट में देखा है और जस्टिस लीग में देखा है। उनका सूट पहले कैसा था, बट यहाँ पे वो काफ़ी बदल गया है और ये एग्जैक्टली उसी तरीके से दिख रहा है जैसे न्यू 52 के फ्लैश का सूट था। सो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये न्यू 52 क्या चीज़ है। तो 2011 में DC कॉमिक्स का एक प्रकार से रेनोवेशन हुआ था और ये न्यू 52 बन गया था। ये बना इस वजह से था कि जब फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से वापस फ्लैश अपने असली टाइमलाइन में आए थे तो उससे भी कई चीज़ें चेंज हो गई थी और वो नया टाइमलाइन बन चुकी थी यहाँ पे। सो ये चीज़ थी न्यू 52। और 2017 में ये न्यू 52 का भी रिबूट हो गया था आफ्टर डार्क साइड वॉर और ये बन गई है DC रीबर्थ जो अभी DC में चल रहा है। सो अभी तक 3 इवेंट हुए हैं, उससे पहले भी इवेंट हुए हैं, बट रिसेंटली 3 इवेंट हैं, प्री 52 एरा, न्यू 52 एरा और रीबर्थ। सो वापस आते हैं हम लोग ट्रेलर पे और ये जानते हैं कि इसके बाद हम बैटमैन को देखते हैं जिसका लुक आता है और वो अपने कीटन वाले बैटमैन के पुराने सूट में ही हमें माइकल कीटन का बैटमैन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं और मुझे लगता है कि ये बैटमैन जो होंगे वो होंगे माइकल कीटन के ही बैटमैन, यानी कि ब्रूस वेन, ना कि उनके फादर थॉमस वेन। कॉमिक्स में जो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स में बैटमैन थे वो थॉमस वेन थे, बट यहाँ पे वो कीटन के ब्रूस वेन होंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉमिक्स से या फिर एनिमेटेड मूवी से अलग की है इन्होंने कि यहाँ पे इन्होंने एक और फ्लैश को दिखाया है जो उस एरा के फ्लैश हैं या फिर उस टाइमलाइन के फ्लैश हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं ये फ्लैश का कोई टाइम वेरिएंट है। अगर वेरिएंट का देखना चाहते हैं तो जैसे लोकी में था, लोकी कई सारे वेरिएंट थे, सो ये भी कह रहे हैं कि ये फ्लैश का वेरिएंट है और ये उस टाइमलाइन के फ्लैश हैं। और वो फ्लैश को आपने देखा ही होगा, बैटमैन के काउल के ऊपर वो अपना फ्लैश का साइन बनाते हैं और स्प्रे पेंट करते रहते हैं अपने नया सूट। सो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो फ्लैश हैं और उनकी मदद करेंगे, बट एक कैरेक्टर अभी तक इस टीज़र में या फिर कहीं टीज़ नहीं किया गया है, वो है रिवर्स फ्लैश का कैरेक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था हमारे फ्लैश की टाइमलाइन डिसाइड करने के लिए, चाहे वो पैराडॉक्स में हो चाहे वो यहाँ पे हो। सो ये हमें देखना रहेगा कि वो कैरेक्टर कौन है। और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि किसी को स्पेशली कास्ट किया गया है इबोट थॉन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये जो कैरेक्टर हैं वो रहेंगे उस पॉइंट के फ्लैश, यानी कि जो उस टाइमलाइन का फ्लैश है वो ही रिवर्स फ्लैश रहेगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि जो पहला हमारा मेन बैरियल फ्लैश है छोटे बाल वाला,
वो है मेन हीरो, और जो लंबे बाल वाला फ्लैश होगा इसमें वो होगा मेन विलन रिवर्स फ्लैश। अब आते हैं हम पूरा रैपअप करते हुए छोटे से टीज़र के में लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो उस टाइमलाइन का फ्लैश है वो कुछ चीज़ देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके ऊपर से कवर हटाना चाह रहा होता है, और सबको लगता है वो क्या चीज़ है, और इसकी बहुत ही अलग अलग सबने ओपिनियन दिए हैं, बट मेरी माने तो मुझे लगता है कि वो बैटमोबाइल है, कीटन वाली। तो कीटन वाली बैटमोबाइल देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा और उस चीज़ को अंदाज़ा लग जाएगा कि वही चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। सो आपको कैसी लगी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन? अगर कुछ समझ नहीं आया होगा या फिर मैं तेज़ बोल गया होऊंगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डिटेल में आंसर दे दूँगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।